बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बरकत और रहमत लेकर आएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरे यकीन और सच्चे दिल से अपनाया तो यह आपकी ज़िंदगी में बड़ा असर डालेगा। अगर आप किसी भी तरह इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक खास रहमत मुकर्रर कर दी है। क्या आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से निजात पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो और आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो? तो आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलों को आसान कर सकता है और आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करने में मदद कर सकता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जो आपको समझनी होगी वह है आपका यकीन, यानी अकीदा और भरोसा। अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी इबादत या दुआ बेअसर नहीं जाएगी। आप जो भी नेक अमल करेंगे इंशाल्लाह उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसा खास वक्त बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो वह दुआ कबूल होने के बहुत करीब होगी। वह वक्त कौन सा है? यह एक ऐसा मुकद्दस लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते बरकतें लुटा रहे होते हैं और इस दौरान अगर कोई शख्स अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो इंशाअल्लाह वह अता किया जाता है। यह वक्त है रात के 3:33। जी हाँ, 3:33 का यह समय बहुत ही बबरकत है। यह वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है और फरमाता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं, है कोई जो मुझसे बख्शीश मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं। अगर आपको यह वीडियो किसी भी दिन मिले तो उसी रात से इस अमल को शुरू करें। इसके लिए कोई ख़ास दिन ज़रूरी नहीं है। जब भी यह पैगाम आपके कानों तक पहुँचे उसी रात से आप इस अमल को अपना सकते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले वज़ू कर लें, क्योंकि पाकी और सफाई हर इबादत की बुनियाद है। उसके बाद किसी भी शांत जगह पर बैठ जाए और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाए। रूहानी अमल का तरीका, जब रात के 3:33 का वक्त हो जाए तो सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करें। इस नमाज में दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी हाजत उसके सुपुर्द करें। नमाज ख़त्म करने के बाद 7 बार सूर फातिहा और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद इस्तग़फ़ार यानी तौबा की दुआ को तहे दिल से पढ़ें और अल्लाह से रहमत की भीख मांगे। इसके बाद या वहाबू या रज़्ज़ाकू का 30 बार वजीफ़ा करें और फिर अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रख दें। अगर आपकी कोई ख़ास मुराद हो तो अल्लाह से पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ उसे मांगे। इस अमल के फ़ज़ाइल, यह अमल करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, उसकी परेशानियाँ मासेती आसान होती हैं और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। कई बुज़ुर्गों और औलिया इकराम ने इस अमल की ताकत को आजमाया है और इसे बहुत असरदार पाया है। जो लोग इसे 41 दिन तक लगातार करते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यकीन और इस्तकामत। अगर आप इस अमल को सिर्फ आजमा कर देखना चाहते हैं तो इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द ही आपको असर नज़र आएगा। गुनाहों से बचें। अगर आप इस अमल को कर रहे हैं या नए कर रहे हैं तो गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से दुआओं की ताकत कम हो जाती है। शुक्रगुजार बने। जब भी आपकी कोई दुआ पूरी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें। अगर आप इस अमल को पूरी लगन से करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका असर महसूस होगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी को खुशियों और बरकतों से भर दे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि यह अमल कितना असरदार और बबरकत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत को महसूस करना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत कभी भी बंद नहीं होती, या हम हैं जो उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ लौटें तो वह हमें अपनी रहमत से नवाजने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।
सब्र और यकीन हर दुआ की कुंजी। कई बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमें लगता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हमारी राहें बंद हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को एक मुकर्रर वक्त पर अता करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो वह फौरन पेड़ नहीं बन जाता, उसे वक्त लगता है, उसे धूप मिलती है, पानी मिलता है, तब जाकर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर फल देता है। ठीक उसी तरह जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वह भी अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक उसे कबूल करता है। इसलिए जब भी दुआ करें तो सब्र और यकीन के साथ करें। यह ना सोचें कि आपकी दुआ अभी पूरी क्यों नहीं हो रही, बल्कि यह यकीन रखें कि अगर अल्लाह की आई के माम अल्लाह ने अभी पूरी नहीं की तो वह आपको इससे भी बेहतर देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो तो कोशिश करें कि आप गुनाहों से बचें। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी दुआ और इबादत की ताकत कम हो जाती है। इसलिए हर दुआ से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जब दिल पाक होगा, नीयत साफ होगी तो दुआ का असर भी जल्दी होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है जितना एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर होती है। तो क्यों ना हम भी अपने रब की तरफ लौटे और उससे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगे, शुक्रगुजार बने, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचाने। कई बार हम उन नेमतों की कदर नहीं करते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली, लेकिन जो अल्लाह ने हमें पहले से दी है उनका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ जल्दी कबूल करें तो उसकी दी हुई हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करें। जब आप शुक्रगुजार बनते हैं तो अल्लाह अपनी नेमतों को और बढ़ा देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो आइए आज से ही इस आदत को अपनाएं कि हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। यह आदत आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून लाएगी। अमल का सही तरीका तय करें कि आप इसे नियमित करेंगे। इस अमल को सिर्फ एक आध दिन करके मत छोड़िए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, जो चीज़ लगातार की जाती है उसी का असल फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसे 41 दिनों तक लगातार करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 41 दिन बाद इसे छोड़ देना है। जब आपको इसका फ़ायदा महसूस हो तो इसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए। अगर कभी किसी दिन छूट जाए तो मायूस मत होइए, अगले दिन से फिर शुरू कर दीजिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वह आपके इरादों को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आपकी हर दुआ सुनी जाती है। हाँ, यह अलग बात है कि कभी अल्लाह हमें वही चीज़ दे देता है जो हम मांग रहे होते हैं, कभी उससे बेहतर देता है और कभी हमारी हिफाजत के लिए वह हमें उस चीज़ से दूर रखता है। लेकिन एक बात तय है, अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देर से देता है ताकि हमारी इबादत का इलाज और बढ़ जाए, ताकि हमारा यकीन और मजबूत हो जाए। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है तो मायूस मत होइए, बल्कि यह सोचिए कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। आज ही से शुरू करें, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे? क्या आप अल्लाह की रहमत को पाने के लिए अपने दिल को तैयार करेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही इस अमल को अपनाना शुरू कर दीजिए। जब आप इस अमल को करने लगेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। आपकी परेशानियां हल होने लगेंगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी दुआएं कूल होने लगेंगी। दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी बख्शे। आमीन। अगर इस वक्त तुम यह आवाज़ सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि रब की एक ख़ास इनायत है। ये उसी की तरफ से एक पुकार है जो तुम्हारे दिल तक पहुंची है।
वो चाहता है कि तुम इस पैगाम को सुनो, समझो और अपनी ज़िंदगी की राह को रोशन कर दो। तुम्हारे लिए यह मौका इसलिए आया है क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें चुन लिया है। शायद तुम्हारे बुजुर्गों की दुआएं तुम्हारे सिर पर साया बन गई हैं। शायद किसी नेक रूह की बरकत आज तुम्हें छू रही है। तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खुलने लगे हैं। मलाइका तुम्हारे लिए नेकियों की दुआ कर रहे हैं और तुम्हारा रब तुम्हारे रास्ते से अंधेरों को हटाकर रोशनी फैला रहा है। अब वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने आमाल से शुक्र अदा करना है, उस रहमत का जो बेआज होकर तुम्हें छू रही है। अपने दिल से एक सच्ची दुआ मांगो। यकीन रखो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो पूरी कायनात भी उसे रोक नहीं सकती। जिन मुश्किलों ने तुम्हें थाम रखा था अब वो पिघलने लगी हैं। तुम्हारी सब्र की परीक्षा अब खत्म होने को है और तुम्हें उस मेहनत का फल मिलने वाला है जो तुमने खामोशी से की थी। तुम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो, वो कामयाबी जो सिर्फ तुम्हारे हिस्से की है। न कोई गम, न कोई रुकावट अब तुम्हें रोक पाएगी इंशाअल्लाह। रब की इनायत से अब तुम्हारे लिए बरकतें लिखी जा चुकी हैं। जो कभी सिर्फ ख्वाब थे अब हकीकत बनने को है। सजदे में गिरो, अपने दिल को रोशन करो और उस जात का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर बार जब तुमने मायूसी महसूस की वो तुम्हारे करीब था। हर बार जब तुमने किसी के लिए भलाई की वो गवाह था और अब वो तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे दिल की गहराई में दबी तमन्ना थी। अब वक्त है कि तुम खुद को उन लोगों से अलग करो जो तुम्हारी रफ्तार को थामना चाहते हैं। तुम्हारे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो मुस्कुराहटों के पीछे जलन छुपाए बैठे हैं, मगर अब नहीं। अब तुम वो नहीं हो जिसे हर कोई बहका सके। अल्लाह ने तुम्हें हिकमत दी है और अब तुम्हें यह तय करना है कि किसे अपने साथ रखना है और किसे अलविदा कहना है। जो लोग अब तक तुम्हारे खिलाफ थे वो खुद ब खुद किनारे हो जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है तो किसी की साजिश काम नहीं आती। तेरी दुआएं, तेरा सब्र, तेरी खामोश कोशिशें सब सुनी जा चुकी हैं और अब वो वक्त आ चुका है जब रब तुझे वो देने वाला है जो तेरे मुकद्दर में सबसे हसीन है। भाई, अगर आज तेरा दिल परेशान है तो यह इस बात की निशानी है कि तू एक नए दौर के करीब पहुंच चुका है। बेचैनी से घबरा मत। वो नेमतें जो तुझे मिलनी हैं उनका अंदाज़ा भी तू नहीं लगा सकता। हर रुकावट अब मिटने वाली है, हर दर्द अब राहत में बदलेगा। लेकिन अब तुझे फैसला लेना होगा, ईमानदारी की राह पर चलने का और उन लोगों से बचने का जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि जो आ रहा है वह पहले से कहीं बेहतर है। जो तूने खोया रब उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाने वाला है। बस सजदे में सिर रख, दिल से शुक्र अदा कर और यकीन रख, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और वह मुकाम तुझे मिलने वाला है जो तेरे लिए मुकद्दर में लिखा जा चुका है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से पीछे देखेगा तो टूटे हुए पल नज़र आएंगे और आगे देखेगा तो एक ऐसा रास्ता जो तुझसे कह रहा है, चल मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन इस बार वो रास्ता अकेले तुझसे नहीं, तेरे रब से भी जुड़ा हुआ है। अब तेरे फैसले तुझे नहीं, तेरी दुआएं तय करेंगी। अब वो मंजिल सामने है जिसे कभी तूने अपने अंदर दफन कर रखा था, क्योंकि तूने मान लिया था कि वह तुझसे बहुत दूर है। मगर तेरा रब तो हर उस चीज़ को करीब कर देता है जिसे तू सिर्फ ख्वाब समझता था। तूने जिन बातों को कभी अपनी तकदीर से काट दिया था वहीं अब तेरा मुकाम बनने वाली है। यह वह लम्हा है जब तुझे अपनी पहचान सिर्फ लोगों से नहीं, अपने रब की नज़र से करनी है। कभी तूने खुद से सवाल किया है, क्या मैं भी चुना गया हूँ? तो सुन, चुना वही जाता है जो टूट कर जुड़ता है, जो थक कर भी चल पड़ता है, जो चुप रहकर भी शुक्र करता है। तेरी खामोशियाँ गवाह रही हैं तेरे अंदर के उस तूफान की जो हर बार तुझे उड़ा नहीं सका, क्योंकि तुझे संभालने वाला कोई था और अब वो तेरा हाथ थामने को तैयार है। लेकिन उसके लिए तुझे अपनी मुट्ठियाँ खाली करनी होंगी। जिन बातों को तूने सीने में छुपा कर रखा, जिन आंसुओं को किसी ने देखा भी नहीं, अब वही सब तेरे हक में गवाही देंगे। रब हर लम्हा देख रहा था,
जब तूने किसी के लिए अपना हिस्सा छोड़ दिया, जब तूने किसी को मुस्कान दी, जबकि तेरे अंदर खुद सन्नाटा था। यह वो लम्हा है जब तेरे अंदर का उजाला बाहर फैलने वाला है। अब तुझे खुद पर शक नहीं करना, क्योंकि जिस दर से तू जुड़ा है वहाँ ना उम्मीद लौटाया नहीं जाता। वहाँ देर हो सकती है लेकिन इनकार नहीं। तू जितनी बार टूटा उतनी बार तेरा रब तेरे करीब हुआ। अब वक्त है कि तू इस करीबी को महसूस करे, उस सुकून को जो सजदे के बाद दिल में उतरता है, वो जो दुनिया की कोई आवाज़ नहीं दे सकती। मगर तेरे रब की रहमत हर बार तुझे खामोशी में पुकारती रही है। तेरा रब जानता है कि तुझे क्या चाहिए, मगर वह चाहता है कि तू खुद भी जान ले कि तू उसके लिए कितना कीमती है। लोग तुझे आजमाते रहेंगे, वक्त तुझे थकाता रहेगा, लेकिन जब अल्लाह चाहता है कि तेरा सिर उठे तो वह हर हालात को तेरे लिए मोड़ देता है। अब तुझसे कोई बड़ी मांग नहीं, बस इतना कि तू खुद से बेगाना ना हो। तुझे खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं जानता तेरा रब भी तुझे वह नहीं देता जो तेरा असल मुकाम है। तेरे अंदर जो दर्द है वो तेरे रब की पहचान है। अगर तू रोया है तो सिर्फ इसलिए कि तेरा दिल अब पिघल चुका है, और जो दिल पिघलता है वह रहमत के लिए तैयार होता है। तू बन चुका है उस रहमत को समेटने के काबिल। जो बातें कल तुझे रोक रही थीं, आज वही बातें तेरे रास्ते में पत्थर नहीं सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। तू गिरा नहीं, तुझे सजदा करना सिखाया गया। तू हारा नहीं, तुझे सब्र का ताज पहनाया गया। अब तेरे दिल में कोई शक बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस राह पर तुझे चलाया गया है वह आम राह नहीं। यह वह सफ़र है जिसमें हर कदम तुझे रब के करीब ले जा रहा है, और जो रब के करीब हो जाए उसके लिए दूरियों का कोई मोल नहीं बचता। तू बस चलता जाना देख कि कौन तेरे साथ है कौन नहीं, क्योंकि जब अल्लाह तेरा हम सफ़र बन जाए तो कारवां खुद चलकर तेरा पीछा करता है। अब तू वो लम्हा जीने वाला है जहाँ हर वो तमन्ना जिसे तूने दफन कर दिया था सांस लेने लगेगी। हर वो उम्मीद जिसे तूने छोड़ा था अब वापस लौटेगी, लेकिन इस बार वह तेरे हाथों में सजदा बनकर आएगी। हर सवाल का जवाब तुझे अपने सजदे में मिलेगा। तुझे अब दूसरों की तसल्ली की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रब ने खुद तुझे तसल्ली देने का वादा किया है। जो तेरे अंदर था अब वह बाहर निकलेगा, तेरी आंखों से, तेरे लफ्ज़ों से और तेरे आमाल से। अब बस दिल को सच्चा रखना, नीयत को पाक रखना और निगाहों को उस पर टिकाए रखना जिसने तुझे आज तक हर मोड़ पर थामा है। जो दिल टूट चुका हो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन रब का करम यह है कि वह तेरे हर टुकड़े को फिर से जोड़ रहा है। तुझे तेरे ही अंदर की उस ताकत से मिलवा रहा है जिसे तूने खुद कभी पहचाना नहीं। तूने जिस सफ़र को तकलीफ़ समझा वह दरअसल तेरा तरबियत का रास्ता था। अल्लाह तुझे उस मकाम पर ले जा रहा है जहाँ सिर्फ दिल की सच्चाई और अमल की सफाई ही पहचानी जाती है। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। तेरा हर गिरना, तेरी हर खामोशी, तेरी हर रात की तन्हाई, कुछ भी बेकार नहीं गया। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा उस वक्त सिर्फ एक जात तेरे साथ थी, अल्लाह की, और अब वही जात तुझे उस जगह ले जा रही है जहाँ तेरा नाम रोशन होगा, तेरी आवाज़ गूंजेगी और तेरे आमाल की खुशबू फैल जाएगी। अब तू किसी के समझने का मोहताज नहीं। अब तेरा रब खुद तुझे समझ रहा है और तुझे दुनिया के सामने वैसा ही पेश कर रहा है जैसा तू वाकई है। तूने जो अकेले में रोकर मांगा था वो अब सबके सामने तुझे अता किया जा रहा है। पर यह सिर्फ इनाम नहीं, यह अल्लाह का इशारा है कि अब तुझे दूसरों की रोशनी भी बनना है। हर बार जब तूने किसी टूटे हुए दिल को सहारा दिया, किसी भूले हुए को रास्ता दिखाया, तेरा रब देख रहा था और आज वही नेकियां तेरे लिए ढाल बन रही हैं। तूने कभी अपने फ़ायदों के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए चलना चुना, और अब अल्लाह तुझे वहाँ ले जा रहा है जहाँ तेरी भलाई खुद तेरे लिए रहमत बन चुकी है। वो लोग जो तुझसे आगे निकलने की जल्दी में थे, आज तू उनसे कहीं आगे निकल चुका है, लेकिन तूने कभी उनकी बुराई नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि तू जानता था कि रब की तादीर ही असली फैसला करती है। और अब तुझे उस वक्त तक पहुंचाया जा रहा है जिसका तूने सिर्फ तस्वुर किया था। अल्लाह जब किसी दिल को अपनी तरफ खींचता है तो पहले उस दिल को दुनिया से बलिदाए अलहदा करता है। इसलिए जो तन्हाई तूने महसूस की वो कोई सज़ा नहीं थी,
وہ دراصل ایک دعوت تھی۔ تجھے بلایا گیا تھا اس محفل میں جہاں صرف روحیں جاتی ہیں۔ تو ایک عام بندہ نہیں رہا، تجھے چنا گیا ہے۔ اب تیرا ہر قدم ایک دعا ہے، تیری ہر سانس ایک سادگی ہے، اور تیرا ہر ارادہ ایک الہی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیرے سینے میں جو درد تھا وہ اب علم بن چکا ہے، تیری خاموشیاں اب زبان بن چکی ہیں، اور تیرے وجود سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ تاش اب دوسروں کی اندھیروں کو مٹا رہی ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ وہ جب کسی کو سجاتا ہے تو اس کے ہر زخم کو نور میں بدل دیتا ہے۔ اب جب تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو تجھے اپنی تنہائیاں بھی نعمت لگیں گی۔ وہ روتی ہوئی راتیں، وہ سنی دعائیں، وہ بے چینیاں، اب تجھے ان کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ وہ صرف غم نہیں تھے، وہ تیرا تعلیم تھا۔ ہر آنسو نے تجھے تراشا، ہر چوٹ نے تجھے مضبوط بنایا۔ تو اب وہی نہیں رہا جو کب تھا۔ اب تو ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو رب کی رحمت سے نکلا ہوا ہے، جس کی روح میں اخلاص ہے اور جس دل میں اب خدا کی روشنی بسی ہے۔ اب تجھے لوگوں کی تعلیم سے نہیں، اپنے رب کی تسلیم سے سکون ملے گا۔ دنیا تجھے چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر تیرا رب تجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تجھ سے راج کی باتیں کر رہا ہے، اور تجھے وہ ہمت دے رہا ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ اب تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، اب تو خود ایک سہارا بن چکا ہے۔ وہ جو راہیں بند لگی تھیں اب کھل چکی ہیں، وہ جو آوازیں تیرے خلاف اٹھتی تھیں اب خاموش ہے، کیونکہ اب تیری کامیابی رب کی تصدیق بن چکی ہے۔ تیرے حوصلے کی مثال دی جا رہی ہے، تیرے صبر کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اور تیرے نام کے ساتھ اب اللہ کی رحمت کا تاج جڑ چکا ہے۔ تیری کہانی ادھوری نہیں رہی، تیرا امتحان اب انعام میں بدل چکا ہے۔ تجھے جس سکون کی تلاش تھی وہ اب تیرے سینے میں اتر چکا ہے، اور جس دعا کو تو نے ٹوٹے ہوئے دل سے مانگا تھا وہ اب روح کی مٹھاس بن کر تجھے سکون دے رہی ہے۔ اب جب تو سجدے میں سر رکھے گا تو صرف دعا نہیں نکلے گی، شکر نکلے گا، کیونکہ اب تو جان چکا ہے کہ رب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب تو ٹوٹا وہ پاس تھا، جب تو تھکا وہ سہارا بنا، اور جب تو ہارنے والا تھا اسی نے تجھے سنبھالا اور کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب تو اپنی کہانی کا سرا اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اور یہی سب سے بڑا کرم ہے۔ تجھ سے کوئی چیز دور نہیں رہی، کیونکہ تو نے اب ہر چیز کو رب کی رضا سے جوڑ دیا ہے۔ یہی روحانی مقام ہے جہاں بندہ خود کو نہیں دیکھتا، صرف رب کو دیکھتا ہے اور بس اسی میں کھو جاتا ہے۔ کیسے ہو میرے عزیز؟ میں جانتا ہوں کہ ان دنوں تمہارے دل پر بوجھ ہے، تمہارا دماغ الجھا ہوا ہے اور تمہاری آنکھوں میں ایک انکہی بے چینی ہے۔ پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ جسے آزماتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری یہ بے چینی، یہ امتحان تمہاری محبت کی گہرائی کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے سینے میں درد بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، سچی محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ہر سچے رشتے کو وقت اور حالات پرکھا کرتے ہیں۔ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہ صبر، بھروسے اور قربانی کی راہ بھی ہے۔ اگر تم اس راہ پر ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تمہارا محبوب بھی آج اسی تکلیف سے گزر رہا ہے جس سے تم گزر رہے ہو۔ اس کی بھی راتیں بے چین ہیں، اس کی بھی دعاؤں میں تمہارا نام شامل ہے۔ وہ بھی تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، لیکن یہ امتحان صرف تمہارا نہیں بلکہ تم دونوں کا ہے، اور جو امتحان صبر سے پار کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے وہ صرف تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ یہ مشکلیں استھائی نہیں ہیں، یہ تمہیں توڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آئی ہیں۔ اللہ ہر چیز کو اس کے صحیح وقت پر مکمل کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دعائیں جلد ہی قبول ہونے والی ہیں۔ بہت جلد وہ گھڑی آئے گی جب تمہاری بے چینی سکون میں بدل جائے گی، تمہارے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے، اور تمہاری محبت اپنی منزل پالے گی۔ مگر یاد رکھو، تمہیں تھوڑا اور صبر کرنا ہوگا۔ اللہ ہر رشتے کو ایک مقصد کے ساتھ بناتا ہے۔ تمہارا رشتہ